और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए 18 सितंबर 2016 को आतंकियों ने उरी में बड़ा आतंकी हमला किया था। अपने कैंप में सो रहे निहत्थे सैनिकों को आतंकियों ने निशाना बनाया था, वो आपको याद होगा। इस हमले में 19 जवान हमारे शहीद हो गए थे और मोदी सरकार ने तभी कहा था कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा और आतंकियों को इसका जवाब दिया जाएगा। फिर 10 दिन तक छाई चुप्पी ने पूरे देश को बेचैन कर दिया था, लेकिन अंजाम 30 सितंबर को पूरी दुनिया ने देखा। 28-29 की दरमियानी रात को पीओके में 3 किलोमीटर अंदर घुसकर भारतीय सेना ने आतंकियों के कैंप को उड़ा दिया था। भारतीय सेना के बहादुर स्पेशल फोर्सेस के 7 दस्तों ने इस पूरे ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दिया। बिना किसी जवान को खोए दुश्मन के घर के अंदर घुसकर भारतीय रणबांकुरों ने 50 से अधिक आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। 2019 में पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत के बाद भारत ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग सेंटर पर एयर स्ट्राइक की थी। यह कार्रवाई से भारत की सजा देने वाली नीति की ओर इशारा करती है और इसका मतलब है कि भारत हमला करने वालों को निश्चित ही सबक सिखाएगा। एक बार फिर से आतंकियों ने नापाक हरकत की। पहलगाम में धर्म पूछकर 27 पर्यटकों को मार डाला। सवाल है कि इस बार किस तरीके से होगा पहलगाम में हुए हमले का बदला कैसे लिया जाएगा? क्या अब कुछ और बड़ा होने वाला है? और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने बैठक की है और पाकिस्तान को लेकर बड़ा फैसला भी लिया गया है और आतंकवादियों को कैसे जवाब देना है उस पर भी फैसला लिया गया है। देखिए पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर श्रीनगर में भी लोगों में गुस्सा है। कश्मीर में महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। श्रीनगर में जीरो ब्रिज पर महिलाओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया है। और आपको बता दें कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों के अंदर गुस्सा है और ये गुस्सा सड़क पर भी दिखाई दिया जब लोग सड़क पर उतरकर इंसाफ की मांग के साथ साथ बदला लेने की मांग करते हुए नजर आए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर की, जहां देखें महिलाएं हाथों में कैंडल लेकर पहुंची हैं। विरोध जताया जा रहा है। ये गुस्सा उस आतंकी हमले के खिलाफ है और ये महिलाएं बदले की मांग कर रही हैं। तो श्रीनगर में महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला और साथ ही साथ जो आतंकी हमला हुआ है उसके खिलाफ विरोध जताया है। और पहलगाम में क्या कुछ हुआ था आप इस रिपोर्ट में सबसे पहले देखिए। खुदाया, कहां पे आपका बेटा, कहां पे है? कश्मीर में कायराना आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में गुस्से का माहौल है। मोदी सरकार बदला ले, मोदी सरकार बदला ले, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। तब सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था और 40 जवान शहीद हुए थे। पहलगाम हमले के तुरंत बाद आई इन तस्वीरों को देखिए। चारों तरफ बिखरे हुए शव और रोते बिलखते लोग। गोली चलाने से पहले लोगों का धर्म पूछा गया और हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया गया। रक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं, जिनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताया गया है। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के विंग
द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने ली है। बताया जा रहा है कि हमले में 2 विदेशी और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। पहलगाम का हमला उस वक्त किया गया जब बैसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। कुछ लोग खुले मैदान में थे, कुछ दुकानों के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठ गए। तभी आतंकी वहां आए। एक पर्यटक का नाम पूछा, दूसरे ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मुस्लिम नहीं है। इसके बाद उसे गोली मार दी गई। Annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both high commissions. 5. The overall strength of the high commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahavur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. तो फॉरेन सेक्रेटरी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बताया कि CCS बैठक में आज किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान से कूटनीतिक संबंध खत्म करने को लेकर चर्चा हुई है। इसमें फैसला लिया गया है, पाकिस्तान को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर करीब 2.5 घंटे तक CCS की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। और इस बैठक में पाकिस्तान को लेकर बातचीत हुई, क्योंकि सबको पता है कि आतंकी हमले के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान कनेक्शन है। तो भारत में पाकिस्तान दूतावास बंद, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, भारत में पाकिस्तान दूतावास बंद करने की बात कही जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। CCS की बैठक की हुई थी और इस बैठक में यह फैसला लिया गया है, भारत में पाकिस्तान दूतावास बंद। पहलगाम हमले के बाद सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला, भारत में पाकिस्तान दूतावास बंद होगा। ये बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो CCS की बैठक में, और देखिए, पाकिस्तानों का वीजा भी रद्द किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अटारी बॉर्डर बंद किया गया, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। CCS की बैठक में क्या क्या बात हुई है आपको एक एक करके बता रहे हैं। सिंधु जल समझौता भी रोका गया है, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद, इसके साथ ही सरकार ने फैसला लिया है। पहलगाम हमले के बाद ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, जिसमें पाकिस्तानियों का वीजा भी रद्द किया जाएगा, ये फैसला लिया गया है। वहीं अटारी बॉर्डर बंद किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंधु जल समझौता रोका गया है। बड़ी खबर, आतंकी हमले में 27 सैलानियों की मौत के बाद CCS की जो बड़ी बैठक आज PM मोदी के आवास पर हुई, उसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई, कई बिंदुओं पर बात हुई, और उसमें क्या कुछ फैसला सामने आया है वो एक एक करके आपको बता रहे हैं। और सबसे पहले आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया। बड़ी खबर बता रहे हैं, अटारी बॉर्डर बंद किया गया है, और साथ ही साथ भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद होंगे। सिंधु जल समझौता भी रोका गया। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम में देखिए आतंकी हमला हुआ था, और इस आतंकी हमले में 27 सैलानियों की मौत हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय की तरफ से जो खबर है उसके मुताबिक 26 सैलानियों की मौत की बात कही जा रही है। 26 सैलानियों की मौत की पुष्टि विदेश मंत्रालय की तरफ से की गई, और उसके बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। बैठक CCS की हुई, करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें क्या कुछ फैसले लिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद, ये बड़ा फैसला इस बैठक में लिया गया है।
the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. देखिए, विदेश मंत्रालय के सचिव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि सीसीएस की बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। और न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, ये बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया है कि जितने जो पाकिस्तानी यहाँ पर घूमने आने वाले हैं उनका वीजा रद्द किया गया, पाकिस्तानी दूतावास भी बंद हो जाएंगे। निश्चित रूप से देखिए, भारत सरकार जो है जिस तरह से कल पहलगाम हमला जिस तरह से बकायदा देखने को मिला है, जिस तरह से बकायदा ये कहा जा सकता है कि उस हमले के बाद जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों की भूमिका निकल के सामने आई है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आज एक भारत सरकार के द्वारा बेहद महत्वपूर्ण ये फैसला लिया गया है। और जिस तरह से इस मामले में अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस वार्ता करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कई महत्वपूर्ण बातों को सामने रखा और उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीसीएस ने इस आतंकी हमले के मामले पर कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने शोक भी व्यक्त किया है और कहा गया है कि सीसीएस में सीमा पार आतंकवाद से जुड़े जो लिंकेज है उसके बारे में बताया गया कि किस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकियों की भूमिका निकल के सामने आई। उसी के बाद ये तमाम जो एक कहा जा सकता है फैसले लिए गए, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात करें, अटारी चेक पोस्ट की अगर बात करें, अटारी चेक पोस्ट की बात करें तो आम बोलचाल की भाषा में मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि अमृतसर में जिस तरह से बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर पर वहां पर देखा जाता था कि भारत और पाकिस्तान के लोग आपस में एक देश से दूसरे देश में जाते थे और आते थे और कहा जा सकता है ठीक है शंकर, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।
और देखिए, पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी कल बिहार आ रहे हैं। पहलगाम में हुए हमले के शोक में कार्यक्रम में कोई स्वागत और सम्मान नहीं होगा, पर पीएम के मधुबनी दौरे से बिहार को और भी कई उम्मीदें हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 24 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी मधुबनी की धरती पर कदम रखेंगे। पीएम मोदी पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर स्वागत समारोह नहीं होगा। माना जा रहा है कि इस दौरे में पीएम मोदी मिथिलांचल के लोगों के लिए कई सौगातों की घोषणा कर सकते हैं। मधुबनी में झंझारपुर के विदेश्वर स्थान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है कि बहुत ही साधारण और पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम होगा। किसी तरह का अब जो है स्वागत और खुले जीप का कार्यक्रम नहीं होगा। पीएम मोदी मधुबनी की धरती से पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को करारा जवाब भी दे सकते हैं। पड़ोसी देश इस तरह के कायरतापूर्ण कार्रवाई करके देश में दहशत फैलाने का प्रयास करती है, लेकिन हम सबों को पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन सारी घटनाओं से कैसे निपटा जाए उसमें वो सशक्त हैं और मौजूद है, और समय आने पर वो इससे निपटेंगे। 2019 में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ की गाड़ियों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था। पीएम ने अगले ही दिन सीसीएस की बैठक बुलाई और बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान आया। पीएम ने कहा कि इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। अब एक बार फिर पहलगाम में आतंकियों ने दुस्साहस किया है। सवाल है कि अब किस ढंग से करारा जवाब दिया जाएगा। न्यूज 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।